फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम कैंडल्स को देखते हैं और हम इन कैंडल्स को देखते हुए जब लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि हमारे प्राइस का जो सपोर्ट है वो कहाँ पर बनेगा, तो हमें ये रेंज हमारी समझ में आती है, जिसके बारे में हमने अपनी पुराने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था। अगर मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो 200 पे या 300 पे रिट्रेस लेगा। और उसके अलावा हम यहाँ पर अपना जो रिट्रेसमेंट है वो जोन हमें दिख जाता है। तो आप देखोगे तो प्राइस एग्जैक्ट यहीं पर आया है। अब हम अगर यहाँ पर अपना मूविंग एवरेज 200 या मूविंग एवरेज 300 यूज़ करते हैं तो हमें दिखता है कि प्राइस 200 और 300 काफ़ी दूर हैं। तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट अगर नहीं लेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो इस रेंज में जो ये रेंज है, इतनी जो रेंज है हमारी, जिसमें प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट करते ऊपर जा रहा था, इस रेंज में यहाँ पे आके कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट लेता दिखेगा मूविंग एवरेज 200 के ऊपर। लेकिन प्राइस यहाँ पर पहले ही जो आपको दिखा था कि जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करके रिट्रेस हुआ है, उस पे आके सपोर्ट लिया, अब दोबारा प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसको बारीकी से और समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें चीज़ों को और जो है चीज़ें हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और हमें ब्रेकआउट यहाँ पे दिख जाता है। प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा था कि बार बार मूविंग एवरेज 50 को रिट्रेस करते हुए नीचे जा रहा था, लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए। उसके बाद इसने यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ग्रीन कैंडल के साथ। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये रिट्रेसमेंट। यानी कि अब ये जो जगह है जो हमारी है, अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। ये जो रेंज है अब ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि हमारे लिए क्लोजिंग है जो इससे ऊपर मिलनी ज़रूरी है। क्योंकि ये जो प्राइस है ये एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट का यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 226 हमारे लिए। अब इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर इससे ऊपर चला जाता है तो फिर हमें अच्छे टारगेट स्टॉक में मिल पाएंगे। अगर हम पिवट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पिवट लाइन पे रिट्रेसमेंट है, तो पहला टारगेट R1226 है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद 243 है, यानी कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमें दोबारा से बढ़िया शानदार टारगेट स्टॉक में मिल पाएंगे। और ये मूविंग एवरेज 50 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम भी और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दोनों में ही ये इस 50 दिन की एवरेज के ऊपर रिट्रेसमेंट ले लेगा और फिर हमें अच्छे टारगेट निकाल कर दे देगा। इसलिए हाल फिलहाल इरकॉन इंटरनेशनल अगर ये एवरेजिंग की जगह भी हम इसको मान सकते हैं, यानी कि अब स्टॉक की एवरेजिंग का ये जगह आ चुकी है। जिन्होंने इसमें हाई पे बाई किया था वो यहाँ पर अभी एवरेजिंग कर रहे होंगे, ये उनके लिए एवरेजिंग की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर प्राइस दोबारा नीचे जाएगा तो दोबारा से आगे के जो लेवल्स हैं वो अपनी अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो ये इंपॉर्टेंट जगह मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसको आप अगर छोटा करके आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे प्राइस रिट्रेस हुआ है और अब कौन से टारगेट हमें इसमें मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं। वीडियोज़ पसंद आती है वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।